विराजमान सभी पूज्य संत, इन सब पूज्य संतों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल ग्रंथ में वर्णित अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी के मंगलमय चरित्र के श्रवण के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। नित्य के नियम के अनुसार श्री गीतावली के 2 पद निवेदन करने के पश्चात स्वामी जी का चरित्र कहेंगे। और एक बड़ी सुंदर बात है, वैसे तो नित्य नवीन झांकी राधा रसिक बिहारी जी की हो रही है। अलग अलग कुंज में ठाकुर जी रोज विराज रहे हैं। आज इलायची कुंज में विराजमान है। वो निश्चित ही सौभाग्यशाली लोग हैं, प्रशंसा के पात्र हैं, जिन्होंने ठाकुर जी की कुंज का इतना बारीक काम किया। इतनी इलायची, अभी देखो इसमें इलायची से पूरी कुंज, इलायची से करुआ, इलायची से तानपूरा, और ठाकुर जी के श्रीअंग का श्रृंगार इलायची से। और इतना नहीं, हमको जो माला पहनाई है बाबा ने वो भी इलायची वाली, इसमें भी इलायची है और मध्य में इसके युगल नाम लिखा है श्री सीताराम। बहुत आनंद हो रहा है। सबका नित्य प्रसाद है, चाहे जितने लोग आ जाएं, सबका नित्य प्रसाद है। नित्य नए उत्सव हो रहे हैं। आज श्री बाबा चित्र बिहारी दास जी, विचित्र बिहारी दास जी की आज भजन संध्या भी है। तो बाबा का भाव है कि भजन संध्या में पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी विराजें, और दास के लिए भी भाव है कि आप भी बैठें। और धाम में तो बहुत आनंद है। आप रात्रि को रोज विलंब हो ही जाता है, और आज सवेरे मानसी गंगा की परिक्रमा की, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि गिरिराज जी की पूरी एक परिक्रमा है गई, उसके बाद फिर अलग से मानसी गंगा की परिक्रमा करनी चाहिए, तब परिक्रमा पूरी होती है। क्योंकि मानसी गंगा की होने से सवाई हो जाती परिक्रमा। और हरदेव जी जो विराजमान हैं वो गिरिराज पर्वत पे ही विराजमान हैं। नीचे सब पर्वत है गिरिराज, मानसी गंगा के नीचे गिरिराज जी हैं। मानसी गंगा की सफाई हुई तो गिरिराज जी के दर्शन भये। तो परिक्रमार्थी चढ़ के कैसे हरदेव जी का दर्शन करने जाएगा? तो 7 कोस की परिक्रमा तो हो गई, लेकिन हरदेव जी के दर्शन के बिना 7 कोस की परिक्रमा पूर्ण नहीं। तो पूज्य गुरुदेव के वचनों का विचार करके धीरे धीरे हमने भी पंगु चढ़े गिरिवर गहन के न्याय से, गिरिराज जी की कृपा से हमने भी धीरे धीरे पूरी परिक्रमा हमारी कल है गई। और आज श्री मानसी गंगा की परिक्रमा सौ खड्डाते शुरू करी, और पहले लक्ष्मण जी का दर्शन, लक्ष्मण मंदिर जहाँ पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी लगभग 40 वर्ष तक विराजे, वहाँ दर्शन करके फिर
निर्मोही अखाड़े में दर्शन मदन मोहन दास जी के यहाँ, फिर चकलेश्वर महादेव जी का अभिषेक पूजन, और फिर मुकुट गिरिराज जी का अभिषेक पूजन, इसके बाद फिर हरदेव जी का दर्शन, फिर दान घाटी होते हुए फिर सौखड्डा आकर के। तो आज हम समझते हैं कि मानसी गंगा की परिक्रमा छोटी है, पर हमको पूरी परिक्रमा में 2.5 घंटे, लगभग 2.5 घंटा लग गया, या इससे ऊपर ही लग गया होगा जगह जगह दर्शन करने में। लेकिन बहुत मन में प्रसन्नता हुई। और आज सूर्यश्याम गौशाला में पुरुषोत्तम मास है, तो श्री रामार्चन महायज्ञ भी चल रहा है, उसमें भी उपस्थिति हुई। अभी भी थोड़ा अर्चन करके वहाँ आ रहे हैं। और यहाँ महाराष्ट्र के कुछ लोग गुरु कार्षणी में उत्सव कर रहे हैं, समर्थ स्वामी जी वाले परिकर के लोग। तो थोड़ी देर वहाँ हाजिरी करके आए, थोड़ी देर वहाँ बोल के आए, अब यहाँ आए। तो आज यहाँ से जाने के बाद रामार्चन की आरती करना है और प्रसाद लेना है, तब पूरा होगा। और फिर लौट के फिर यहीं आना है भजन संध्या में। तो पूज्य बक्सर वाले मामा जी की एक बात याद आ गई। एक सास अपनी बहू को हमेशा काम में लगा के रखती, बेचारी को सांस नहीं लेने देती। ए बहू ये कर ले, ये कर ले, वो कर ले। बेचारी बहू सीधी सादी बेचारी भोरी, कछु बोले नहीं मुकते, लेकिन सास चैन नहीं लेती। एक दिना सास बोली, अरे बहुरिया सांस लो, सांस लो। सांस लेने करते थोड़ा सुस्त आ लो, बैठ जाओ। बहू की आत्मा बड़ी ठंडी भई कि चलो बरसों के बाद आज सेवा से रीझ करके सासू माँ ने कृपा की है, आज कम से कम सांस लेने की बात तो कही। वो बैठ गई। अरे बोले, अरे भगवान बैठवे गुनाह बोली मैं कह रही हूं अरी बहुरिया सांस ले, चरखा छोड़ जांत ले। अभी तक चरखा पे बिठा के रखा था काटने के लिए सूत, अब जांत ले। जांत ले जानते हो? चक्की पीसना। तो चरखा चलाने से ज्यादा चक्की पीसने में श्रम होता है। तो अरी बहुरिया सांस ले, चरखा छोड़ जांत ले, कहते थे। इसी प्रकार से अपनी मन रूपी बहुरिया को सांस लेने की बात कहना तो है, पर सांस लेने देना नहीं है। अरे बहुरिया सांस ले, चरखा छोड़ जांत ले। परिक्रमा से फिर नित्य नियम, फिर भगवत शरणागति, फिर रामार्चन, फिर वहाँ प्रवचन, वहाँ दर्शन, फिर यहाँ दर्शन, फिर यहाँ दर्शन, फिर वहाँ दर्शन। तो अरे बहुरिया सांस ले और चरखा छोड़ जांत। ठाकुर जी करें आप सभी ऐसे ही व्यस्त हो जाएं। फालतू खोपड़ी शैतान की, ऐसी अंतर्मुखता नहीं है, ऐसी नाम रूप लीला में प्रीति नहीं है, ऐसी सत्संग में प्रीति नहीं है कि हम अपने को खाली छोड़कर अपने समय को सार्थक बना सकें। ये ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा करुणा है, आचार्यों की, संतों की, कि वो कान पकड़कर तुम्हारो मन होए चाहे न होए सेवा में लगे रहो। प्रसंगवश एक बात कह देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
गुरुजनों से सुना है कि गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्य भर्तहरि नाथ को, पहले तो राजा भर्तहरि थे, शिष्य हो गए तो भर्तृहरि नाथ हो गए। उनको कहा जाओ अपनी मां से भिक्षा मांग के लाओ। राजा रह चुके हैं और उज्जैन के राजा रह चुके हैं। विक्रमादित्य उनके छोटे भाई हैं जिनके नाम से विक्रम संवत चलता है। एक राजा का भिक्षुक के वेश में अपनी जन्मदात्री राजमाता के सामने ही भीख मांगना, जोगी के वेश में कैसा दृश्य होगा आप कल्पना कर सकते हैं। पर गुरु आज्ञा मानकर श्री भर्तहरिनाथ अपनी मां से भिक्षा के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा, मैया, एक योगी द्वार पर खड़ा है, अलख निरंजन लाओ, मैया भिक्षा लाओ, माई भिक्षा लाओ। नाथ संप्रदाय के साधु ऐसे ही अलख निरंजन कह के, जैसे हम लोग सीताराम राधे श्याम बोलते हैं, वो अलख निरंजन बोलते हैं। मां आई। मां ने अपने योग वेशधारी पुत्र को, साधु पुत्र को देखा, हृदय प्रसन्न हो गया। बोली, बेटा, न तो तू मेरा सामान्य पुत्र है और न मैं तेरी सामान्य जननी हूं, क्योंकि तेरे जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता सामान्य नहीं हो सकती है। राजा होकर योगी हो गया, सब कुछ छोड़कर, मेरी कोख आज धन्य हुई। पर मैं तुझे अपने हाथ से आहार वाली भिक्षा तो दूंगी ही, पहले मेरी 3 भिक्षाएं तू प्राप्त कर। मैं तुझे 3 भिक्षाएं एक साथ तेरी झोली में डाल रही हूं। पहली भिक्षा, किले में रहना। दूसरी भिक्षा, फूलों की सेज पर सोना। तीसरी भिक्षा, रोज खीर मालपुआ खाना। कहा, जो आज्ञा। मैंने भिक्षा स्वीकार की। का इसका अर्थ समझा? मां, आपकी कृपा से मैं समझ गया। मैं तो साधु हूं, फक्कड़ हूं, विरक्त हूं। तो साधु तो किले में नहीं रहता है, किले में तो राजा रहता है। तो मां, हमको लगता है आपने यही आज्ञा दी है, संतों के बीच में रहना, क्योंकि संतों का संग यही साधक के लिए किला है। दंडोत प्रणाम महाराज जी। साधक के लिए किला है, 10वीं साधुओं के बीच में रहे। सिद्धांत पटल में लिखा है, अकेले दुकेले पिंड न परना, सूख साख लक्कड़ हुई रहना, न अपनी कहना न और की सुनना। आप कहेंगे ये कौन सा ग्रंथ का नाम ले रहे हो आप? सिद्धांत पटल। ये फक्कड़ों का, त्यागी तपस्वियों का एक ग्रंथ है सिद्धांत पटल। सदुक्कड़ी मंत्र हैं उसमें, है बड़ा गंभीर। अब लोगों ने ये सब पुरानी चीजें तो सब लुप्त हो रही हैं, न कोई पढ़ाता है, न कोई सिखाता है, न कोई सीखता है। इसका आशय क्या है भैया जी? इसका आशय है कि विरक्त संतों को आज्ञा दी जा रही है, अकेले दुकेले पिंड न परना, एक अथवा 2 लोगों के साथ किसी पिंड माने गांव में नहीं रहना। 10वीं संतों के साथ रहना, अकेले मत रहो कहीं। ये संसारी कब नीचे गिरा देंगे कोई पता नहीं। अकेले दुकेले पिंड न परना, और इतना भजन करना, इतनी तपस्या करना, अपने देह को, इंद्रियों को इतना कसना
कि सूख साख लक्कड़ हुई रहना। तुम्हें कितनी भी आवश्यकता क्यों ना हो अपने व्यवहार के लिए, पर न अपनी कहना कि मुझे ये आवश्यकता है। लंगोटी फट जाए, लंगोटी भी न रह जाए, दिगंबर हो जाओ, तो भी मन में संकल्प नहीं करना, किसी के सामने हाथ नहीं पसारना कि कम से कम लंगोटी का कपड़ा तो हमको दे दो। इसी गिरिराज जी की घटना है, गोविंद कुंड की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय नाम रूप लीला धाम निष्ठ परम विरक्त संत पूज्य श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज ने, भैया जी यहां भजन किया, आज भी वो स्थान है, और ऐसा भजन किया, किसी से याचना करते नहीं, शाम के समय एक बार मधुकरी मांगने निकलते, 3.5 लाख नाम करते, किसी की छाया अपने शरीर पर नहीं पड़ने देते, नित्य गोविंद कुंड में स्नान करते और करुआ जी में छान के जल भर के गोविंद कुंड का ही जल पीते। वस्त्र फट गए, शरीर से गिर गए, दूसरे कपड़े नहीं, केवल लंगोटी रह गई, वो भी एक दिन स्नान करके आ रहे थे, वो भी गल गया था, कपड़ा सड़ गया, गल गया, वो भी शरीर से उतर के नीचे चला गया, बिना कौपीन के हो गए। और अब आप अपनी कोठरी में चले गए, बोले अब अच्छो भयो, अब बाहर निकलेंगे नहीं, क्योंकि वैष्णव स्वरूप की मर्यादा है, बिना कौपीन के कहीं जाना नहीं। बहुत अच्छा हुआ, बैठ गए वहीं, 2-3 दिन तक कोठरी के बाहर ही नहीं निकले। इसको कहते हैं भजन। साक्षात राधा रानी आई, बाबा द्वार खोल, किवाड़ खोल, मेरी मैया ने उत्सव किया है, ये तेरे काजे भिक्षा भेजी है मैया ने, खीर पुआ साग गरम गरम सवेरे सवेरे। और बाबा देख, ये तेरे तो पे कपड़ा ना है, ये तेरे वस्त्र हैं। बाबा ने वहीं से कहा कि यहां भीतर मत आओ, कोई भीतर मत प्रवेश करो, ए लाली बाहर रहे। रख करके सामान चली गई। बाबा ने देखा लंगोटी का वस्त्र, बहिर्वास, नीचे का कपड़ा और सारा सामान। तो ये कैसे पता कि ये बाबा 2 दिन से 3 दिन से खाया नहीं और वस्त्र नहीं है। बाबा रुदन करने लगे, आप ठक्कर चली गई, हे किशोरी जी कृपा करो। और लाडली जी उसी कक्ष में प्रकट हो गई, बोले आपका भजन पूर्ण हुआ, अब वृंदावन जा करके रहो, अब वृंदावन में भजन करो। और जीवन की अंतिम श्वास तक पूज्य श्री चंद्रशेखर दास बाबा ने वृंदावन में वास किया। दास को बहुत छोह दुलार वात्सल्य उनका प्राप्त हुआ है, बड़ी कृपा करते, बहुत कृपा करते, देखते ही प्रसन्न हो जाते, पता नहीं क्या बात। हम तो ऐसो माने कि अपनो छोरा सबको अच्छो लगे, संतन के बालक हैं, कानो हो चलूलो लंगड़ो हो कैसो भी हो, अपनो बालक सबको अच्छो लगे कि नहीं लगे। तो संत हमारे माता पिता हैं, संत ही भाई बंधु, और हम उनके सेवक हैं, उनके बालक हैं, तो बड़ों का वात्सल्य होना स्वाभाविक है। क्या कहें, न अपनी कहना, कितनी भी आवश्यकता क्यों ना हो, कुछ नहीं कहना। अरे भैया, जब जगदीश से नहीं कहना तो जगत से क्या कहना। यही तो हम लोगों के भजन का मार्ग है। ठाकुर जी से नहीं कहना है, ठाकुर जी 5 प्रकार का मोक्ष परोस देते हैं कि तुम छांट लो कौन सा चाहिए। तो सालोक के सारष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमपि तो दीयमानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना। ठाकुर जी कहते ले लो, कहते आप तो अपने श्री चरण कमल की निष्काम सेवा प्रदान करो, हमें मोक्ष नहीं चाहिए।
सूख साख लक्कड़ हुई रहना, न अपनी कहना न और की सुनना। न और की सुनना, इस पे मना क्यों है? दूसरा व्यक्ति जो भी आएगा वो भगवत चर्चा करेगा, इसमें तो बहुत संदेह है। या तो ये कहेगा कि बाबा हमको बेटा दे दो, हमारी बेटी का ब्याह है जाए, या ये कहेगा हम बीमार हैं हम ठीक हो जाएं, या परनिंदा पर चर्चा करेगा। आप यदि संसारियों से अधिक व्यवहार करोगे और आपके भीतर क्रोध उत्पन्न हो गया और आपने कुछ बोल दिया, शाप दे दिया, तो आपके कई जन्मों की साधना तपस्या उसी क्षण नष्ट हो जाएगी। शाप देना भी उतना ही घातक है, आशीर्वाद देना भी उतना ही घातक है। हरिराम व्यास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, व्यास न देत असीस सराप। यद्यपि ये प्रवचन करने का अधिकार हमारा नहीं है, क्यों? हम तो लोगों को कहते हैं, खूब खूब आशीर्वाद बोलते हैं, क्या करें? बोलते हैं कि बोलना पड़ता है, जो भगवान जाने। लेकिन सच्ची फकीरी की बात, साधुता की बात, खरी साधुता की बात यही है, व्यास न देत असीस सराप। न किसी को आशीर्वाद, न किसी को शाप। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से किसी ने प्रार्थना की, महाराज जी हमें विशेष आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से हमारा काम हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। हमें विश्वास है आप बोल देंगे तो हो जाएगा। महाराज जी ने कहा, हाथ जोड़कर, भगवन मैं नित्य प्रति उठकर विश्व कल्याण की कामना करता हूँ। आप विश्व से बाहर हों तो आपको अलग से आपके कल्याण की का आशीर्वाद दूं। आप विश्व में आ गए, बोले हाँ आ गए, तो बोले सबको सबके लिए आशीर्वाद हो गया, अलग से हमारी देने की सामर्थ्य नहीं है। और अंत में बोले, हम वहीं थे, बोले व्यास न देत असीस सराप। ये है साधुता। विद्यालय में गए बिना जैसे विद्या की प्राप्ति नहीं होती, अक्षर बोध नहीं होता, ऐसी संतों की चरण सन्निधि में रहे बिना भजन का स्वरूप क्या है, साधुता का स्वरूप क्या है, साधु की रहनी कैसी होनी चाहिए, ये बिना संतों के चरणों में रहे बिना पता चलता ही नहीं। इसलिए किले में रहना। देखो, हम आपको प्रार्थना कर रहे हैं, केवल विरक्तों के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो भी भाग्यशाली जीव किसी वर्ण के हों, किसी आश्रम के हों, इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान की ओर जाना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति के पथ पर, प्रेम प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, उन सबको वैराग्यवान संतों का संग अवश्य करना। शरीर संसार से विरक्त और प्रिया प्रियतम में अनुरक्त, ऐसे संतों का संग करना चाहिए। ये किले में रहना। दूसरा, खीर मालपुआ खाना। आज तो भगवान की बड़ी दया, जितना कलयुग ज्यादा आ रहा है महाराज जी, उतनी दया ज्यादा हो रही है। और जुगंते कमल नैन, कलयुग बहुत कृपा करी, ज्यादा कृपा हो रही है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते कि गिने चुने भंडारे थे वृंदावन में साल में, कि साल में एक दिन, उस दिन टोपी कुंज का भंडारा है, उस दिन टटिया स्थान में भंडारा है, उस दिन जो है अमुक जगह भंडारा है। गिने चुने भंडारे थे वृंदावन के। कहां धरे रोज खीर मालपुआ न लड़ुआ। इसलिए साधु बड़े प्रेम से पाते थे, कभी कभार मिलता था। अब तो महाराज
कुछ सूरवीर ऐसे हैं हमारे संतों के भेष की लाज को रखने वाले, जो 4-4, 6-6 जगह भी अपना दर्शन देकर प्रसाद पाके कृतार्थ कर देते हैं। तो न कोई हार्ड, न बीपी, न शुगर, कुछ नहीं है। क्यों? पैदल चलते दिन भर, वहां थोड़ा खाया, दक्षिणा ली, फिर आगे बढ़ गए। ठीक है, उनकी भी शोभा है। अच्छा वो ना हो तो उत्सव की शोभा कैसे हो? उनमें भी गुण ही देखने चाहिए। पर कभी कभार मिलता था, नहीं मिलता था। विरक्त संतों के यहाँ परंपरा रही है, ठाकुर जी को तो भोग धराया जाता था, किंतु वस्तुतः ठीक से राजभोग एक ही समय होता था। न बाल भोग की परंपरा थी, ठाकुर जी के मंदिर में भोग लग के किनका प्रसाद बढ़ जाता था, ब्यारू भोग का किनका प्रसाद बढ़ जाता था। बाकी प्रायः विरक्त संत 24 घंटे में एक समय ही आहार लेते थे। भूख लगी है तो दोपहर का बचा हुआ जो प्रसाद है वो शाम को ब्यारू में। एक आहारी सदा फलाहारी। तो जब शरीर से सेवा करके, ध्यान से सुने, और साधन में खूब श्रम करके आप जो भी प्रसाद पावेंगे भैया जी, भिक्षा ग्रहण करेंगे, वो आपको खीर मालपुआ जैसी ही लगेगी। इसलिए बिना साधन किए हुए और बिना सेवा किए हुए प्रसाद नहीं पाना। बाद और साधन में खूब दत्त चित्त होकर श्रम करने के बाद जब थककर आप चूर हो जाएंगे तो ऐसी निद्रा आती है कि आप धरती पर भी सो जाएं, मिट्टी के ढेलों में सो जाएं, तो आपको इतना सुख मिलेगा मानो हम फूल की सेज पर सोए। शरीर तो हमारा भी शरीर ही है ना। कई बार हम भी अधिक श्रमित जब शरीर से सवेरे से रात तक लगातार किसी न किसी कार्य में लगे हुए जब थक जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वस्त्र खोलने सोचते थोड़ी देर में थोड़ी कमर सीधी कर लें तब वस्त्र खोलेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है थके हुए होने पर कि वस्त्र खोलने की और लवशंका जाने की भी सुध नहीं रह जाती, कुछ खाने की भी सुध नहीं रह जाती, सो जाते हैं। जब बीच में उठेंगे तब उठेंगे। तो वो निद्रा का सुख एक अलग है। और दिन में खूब खा के सो गए, तो रात को भी जल्दी सो गए, सवेरे भी देर तक सो रहे हैं, और माला लेते ही सो गए, कथा में बैठे फिर सो गए, माला लेने ही के अलमारी खोलना शुरू, जमाई लेना शुरू। इसलिए ये है। और स्वामी जी के चरित्र में स्वामी जी का तीव्रतम वैराग्य,